कार्डिनल रूल का हमने ट्रेनिंग किया, है ना, और उसको अच्छे से समझना है और उसे हमने क्या करना, हमने अपने आदतों में भी परिवर्तन करना है और साथ साथ में हमें इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा नंबर 3 पावर्स के बारे में आपने जाना और तीनों के तीनों पावर के बारे में मैंने कल आपको बताया, है ना। बोले हुए शब्दों की शक्ति, समर्पण की शक्ति और एकता की शक्ति। एकता के बारे में जो मैंने कहानी बताई जो बच्चों के बारे में, है ना, तो उस तरह से हम लोग आपस में टीम में रिलेशन के साथ रिलेशन अच्छा होगा तभी हम लोग का एकता बनेगी और एकता के साथ साथ हम बड़ा काम कर पाएंगे। और तीसरा नंबर क्या है, सक्सेस प्रोसेस फॉलो में क्या है, सक्सेस एटीट्यूड। तो आइए जानते हैं सक्सेस एटीट्यूड क्या है। ठीक है, आज हम जानेंगे सक्सेस एटीट्यूड के बारे में। तो सक्सेस एटीट्यूड का मतलब क्या है, सक्सेस एटीट्यूड, जैसे कि अभी, है ना, निक वुजसिक ने भी क्या किया, सक्सेस एटीट्यूड, उसने अपनी सफलता की नजरिया को बदला, है ना। तो जो जो जीवन में उसके था, जो नहीं था उनके बारे में उन्होंने नहीं सोचा, उसको जो पाना है उसके बारे में सोचा और जो चीज उसके पास है उनके पास, तो उन्होंने क्या किया, उनके लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने बड़ी सोच के साथ जीवन का शुरुआत किया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो यही चीज है कि आज सेफ शॉप में कई सारे लीडर्स तो ज्वाइन तो कर रहे हैं, कई सारे लोग क्या है, मैं 2 लोगों को जोड़ पाया पर उसके बाद नहीं जोड़ पाया। मेरे नीचे में 4-5 लोग तो काम किए, आए, पर उन लोगों ने काम नहीं किया। हमेशा हम अपने असफलता का कारण दूसरों को ही दोष देते रहते हैं, है ना, इसी के कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, मुझे ये पसंद नहीं आया। मतलब असफलता का काफी सारे उसके पास, है ना, रीजन, कारण उसके पास होता है। क्यों क्यों ऐसा बोलता है, क्योंकि उनके पास जो सफलता वाली नजरिया उसका विकसित नहीं हुआ होता है ना। सफलता का नजरिया देखने का जो नजरिया होती है वो चीज क्या है, उसके अंदर में वो विकसित नहीं हुआ होता है, इसीलिए हर तरफ में उसको जैसा लगता है उसको ऐसे ही बोल देता है, कर देता है ना। तो इसलिए सफलता का एटीट्यूड क्या है, नंबर वन है पेशेंस, बी फॉर पेशेंस, धैर्य। हर चीज को सफलता पाने के लिए आपको क्या धीरज रखना पड़ता है, यस और नो? यस सर। और एटीट्यूड क्या है, ए फॉर एटीट्यूड, आपको एटीट्यूड कैसा बनाना चाहिए, आपको हमेशा आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, हमेशा नजरिया आपका सकारात्मक होना चाहिए, है ना। और तीसरा नंबर क्या है, टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो निक सर ने जो क्या किया, उसने जीवन में जब तक उसने अपना नजरिया नहीं बदला तब तक उसने सीखने का प्रयास नहीं किया। जैसे ही उसने नजरिया बदला उसे लगा कि इस जीवन में जितने भी लोग सफल हुए हैं वो सभी लोगों ने जीवन में सीखने का शुरुआत कर दिया है, पढ़ने का शुरुआत कर दिया है, एक्सपेरिमेंट करना शुरुआत कर दिया, और जिस चीज को सीखने के लिए उसने सोचा उसके लिए पूरा उसके प्रति समर्पित होकर के उसने दिन रात एक कर दिया, तब जाके उसके अंदर में वो टीचेबिलिटी, सीखने की जो गुण है, वो आदत उसने अपने अंदर में बदला, तब जाकर के जीवन में बहुत बड़ा उपलब्धि को हासिल किया। तो ये टीचेबिलिटी, सीखते रहने का गुण, हमें ये सक्सेस एटीट्यूड ये है ना, जीतने का नजरिया। और लास्ट में क्या है, ऑनेस्टी, ईमानदारी। जो ईमानदारी, तो ईमानदारी किसके प्रति, सिस्टम के प्रति यहाँ पर, है ना। तो ये 4 चीज हमें इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में हमारे अंदर में समझदारी होना चाहिए। ये समझदारी हमारे अंदर में होगी तभी हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा कि हम जब फील्ड में चलेंगे, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो क्या आपको काफी सारे गड्ढे मिलेगा, कई सारे रास्ते खराब मिलेंगे। तो उसी तरह से सेफ शॉप में भी कई सारी स्थिति आएगी, कभी आपके पास पैसे की कमी होगी, कभी कभी परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी आपके साथ अपलाइन के साथ रिलेशन अच्छा नहीं बनेगा, कभी कभी डाउनलाइन के साथ आप अच्छे तरह से नहीं कर पाएंगे, कभी कभी आपको पता नहीं होगा कि आप कहां पर गलती और कमी कर रहे हैं, है ना, कहां गलती कर रहे हैं, कहां मेरा कमी हो रहा है। उस गलती की वजह से भी क्या है, कंफ्यूजन में रहते हैं, जिसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिला होता है। तो सारे स्थिति में आपको, है ना, 1 by 1 करके आपको सफलता में उस गड्ढे से, उस जितना भी बाधा से आपको बचाते हुए सेफ शॉप में आपको डायमंड के शिखर तक पहुंचाने के लिए सीढ़ी का काम करने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इसको हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं पेशेंस। तो यहाँ पर हम लोग को प्रगति में बताया गया है धीरज, धैर्य रखने के बारे में बताएं, SW5 रूल्स, है ना। तो SW5 रूल्स को हमेशा याद करें, कभी भी आप प्लान दिखाने जाए, फॉलो करने जाए, बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके साथ लोग जुड़ नहीं रहे, है ना, और आप परेशान हो गए, उस दिन आपके माइंड में नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम में हमेशा आपको क्या याद करना है, SW5 रूल्स को। SW5 रूल्स क्या है,
नंबर 1 क्या है, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे। सारे लोगों का सपना एक सा नहीं होता है, सारे लोगों के अंदर में वो एंथुसियाज्म, उत्साह नहीं होता है ना, और काम करने का और जीवन में जुनून नहीं होता है ना, वो डिसिप्लिन सारे के पास नहीं होता है, इसलिए डिसीजन भी सारे लोगों का एक नहीं होता है ना। इसलिए कई लोग क्या है, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे जो जैसा आपके जैसा विचार है, जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे लोग तो आपके साथ में आएंगे। पर क्या है, पर कैसे लोग नहीं आएगा, सब विल नॉट कम। कई लोग हैं जिसका अपना सपना नहीं होगा, अपना बड़ी सोच नहीं होगा, अपनी सफलता के लिए लक्ष्य नहीं होगा, अपना परिवार के लिए बड़ा सपना नहीं होगा, और अपने पास एक बहुत ठोस कारण नहीं होगा, तो व्यक्ति बिल्कुल वो जीवन को जीता नहीं है, जीवन को काटता है, जीवन का असली मजा वो जीवन को नहीं जीता है। इसीलिए क्या है, एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी भी आए तो उस अपॉर्चुनिटी को वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है ना, तो उस टाइम में वो व्यक्ति नहीं आएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, है ना, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या हुआ दोस्तों, पर समवन इज वेटिंग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सपने को पूरा करना चाहते हैं, है ना, और अपना जीवन में बहुत सम्मान चाहते हैं, और जैसा लाइफ स्टाइल वो चाहते हैं, ऐसा जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ऐसे लोग उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए लगातार आपको इंतजार कर रहा है। यदि हम अपने काम को उधर ही स्टॉप कर दिए तो बताइए कैसे हम ऐसे उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जिसका बहुत बड़ा सपना है। तो जैसे कि आपका बड़ा सपना था, तो बताइए आपके पास जो बिजनेस प्लान पहुंचा, यदि कोशिश करने वाले आपके अपलाइन कोशिश नहीं करते, और यदि मान लीजिए आपको अपलाइन भी 10-15 लोगों को प्लान दिखाने के बाद इस बिजनेस को क्विट कर देते, तो क्या ये बिजनेस आपके तक पहुंच पाता? कभी भी नहीं पहुंचता, है ना, कभी भी नहीं पहुंचता। इसीलिए क्या है कि हमें हमेशा क्या है, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे जैसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और आज हम लोग प्रयास करेंगे तो उन लोगों को जीवन में बहुत बड़ा सफलता को पाने के लिए हम लोग एक है ना माध्यम बन सकते हैं, और ऐसा अवसर हम उन लोगों तक पहुंचा पाएंगे, तभी ये संभव हो पाएगा जब आप लगातार प्रयास करते रहेंगे और आप हारेंगे नहीं, है ना। और इसीलिए क्या करना चाहिए, सो स्टार्ट वर्क, है ना, हमें उन लोगों को देख करके हमें अपना काम को स्टॉप नहीं करना है, जो लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते, जो आपका बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो लोग जीवन में उतना ही उपलब्धि कर पाएंगे जितना उसके अंदर में वो डिसिप्लिन है, जितना उसके अंदर में वो काबिलियत है, उसके अंदर में वो काबिलियत वो भर नहीं पा रहा है, वो विश्वास कर नहीं पा रहा है, आपको बातों को काट रहा है, तो उसके अंदर वही एटीट्यूड है, उतना ही डिसिप्लिन है, तो उसका सजा आप अपने आप को क्यों देंगे बताइए, बिजनेस को छोड़ करके, है ना। तो इसीलिए मैं बताना चाहूंगा, जीवन में दूसरे लोग कुछ भी बोले, इसीलिए तो जीवन में देखिए आज के दिन में 1.5 यानी कि 700 करोड़ लोगों में से 100, है ना, मात्र कितना है, एक 1.5 करोड़, 1 करोड़ 5 लाख लोग ही अरबपति है। 700 करोड़ लोग क्यों अरबपति नहीं है, क्यों सफल नहीं है, क्यों सपने पूरे नहीं किया, क्योंकि उन लोगों ने उसके जीवन में बहुत बड़ा सपना नहीं देखा, बड़ा सपना नहीं देखा, बड़ा लक्ष्य नहीं बनाए, उसके पास कोई ठोस कारण नहीं था, जीवन को एवरेज जीने का उन्होंने क्या किया, चुनाव किया, तो इसीलिए वो लोग ऐसे बन गए। पर जो लोग आज के दिन में जो जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचा, जिन्होंने सपने के बारे में सोचा, है ना, और आगे बढ़ते हुए हर किसी के बारे में भलाई सोचा, ये लोगों ने अपने आप को कभी भी बेचारा नहीं बनाया, सीखते हुए आगे गया, और हमेशा सीखते हुए आगे जाने के बाद अपने लक्ष्य को लेकर के अपने सपनों को पाया, तब जाके अपना जीवन में बहुत बड़ा उपलब्धि को हासिल किया है। तो इसीलिए धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, धीरज रखें, आप मेहनत करते रहिए लगातार, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, आपकी किया हुआ मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बताना चाहूंगा, एक थोड़ा सा कहानी बताना चाहूंगा। एक साधु थे, बहुत ही ज्यादा नामी साधु, और जो वो बोल देते और वो चीज हो जाता, ठीक है। तो ऐसे वहां पर एक गांव में एक से साधु थे, तो उसके बारे में है ना बहुत फेमस चर्चा में थे। तो एक लड़का था जो 25 साल का था, तो जीवन में वो कम से कम समय के अंदर, कम से कम समय में बिना कुछ किए वो करोड़पति बनना चाहता था, पैसे वाला बनना चाहता था, कुछ मान सम्मान चाहता था, लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया चाहता था। तो ऐसे कभी मेहनत करके नहीं, ऐसे हवा में, कैसे मान लीजिए मैं लॉटरी खरीद लूं और फटाफट मेरा करोड़ रुपए फंस जाए, अरब रुपए फंस जाए, तो मैं उससे मैं एंजॉय करूंगा, ऐसे वो प्लानिंग करता था। या फिर कहीं ऐसे लड़की जिसके साथ उसको मैं पटा लूं, अरबपति का बेटी, है ना, और उसके साथ में मैं शादी करूं, उसका घर में जमाई, मैं घर जमाई रहूं, इस टाइप का उसके अंदर में ख्यालात आते थे। तो उसने जब अखबार में देखा, उस बाबा के बारे में सुना, तो वो ढूंढते ढूंढते चला गया, ठीक है, ढूंढते ढूंढते चला गया, और जाने के बाद उस बाबा के पास पहुंचे, तो बाबा को पूछा कि बाबा आपका मैं बहुत ही ज्यादा फेमस है, आपका नाम मैंने सुना था, है ना, तो मैं चाहता हूं कि मेरे बहुत बड़ा सपने, और मैं चाहता हूं कि मैं बहुत पैसा
दूंगा। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक चीज, आप जो बोलोगे जैसे सोचोगे वही होगा। पर क्या है, और आपको यहाँ पर धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। तो बोला ठीक है मैं तैयार हूँ, बोला तो उसने मान लिया और जो मंत्र दे दिया, और मंत्र देने के बाद रात भर उसको नींद नहीं आया। और किसी को भी ऐसा मंत्र मिल जाए तो शायद इस जन्म में तो शायद किसी को नींद नहीं आएगा, है ना। तो वो लोग गया तो क्या करूं, उसने विचार किया कि चलो मैं अभी क्या करूंगा। उसने फाइनली उसने दिमाग में पता कर लिया कि मैं अपने घर के बाहर, है ना, 2 ट्रक भर करके क्या है वहां पर बालू गिराऊंगा। और वहां पर 2 ट्रक भर करके बालू गिराया और उसके बाद उसको पकड़ करके उसमें वो मंत्र जपना शुरू कर दिया कि है ना, मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। और वो शुरुआत किया सुबह से लेकर शाम तक, है ना, शाम से लेकर सुबह तक, दिन रात उसने वही जवाब कि हे मिट्टी तू सोना बन जा। जो जोश था वो जोश था वो 1 दिन था, 2 दिन था, पर वो करते 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 वो 5वां दिन पहुंच गया, 6वां दिन पहुंच गया। और धीरे धीरे उसके अंदर में वो विश्वास टूटने लगा, है ना। विश्वास टूटना हो गया, कहीं वो बाबा जी ने दिया हुआ जो है वरदान कहीं गलत तो नहीं है, झूठा तो नहीं दे दिया। तो ऐसे टाइप का शंका सा आने लगा। फिर भी लास्ट दिन में, उस दिन में आज एक दिन है, मैं लास्ट करके प्रयास करके देख लूंगा, ठीक है। और सुबह से लग जाता है, पर वो जो एक्साइटमेंट जो पहला दिन था वो एक्साइटमेंट आज वो नहीं है। वो बोला कि हे मिट्टी तू सोना बन जा। इस तरह से आराम आराम से बोलना शुरू कर दिया। करते करते परेशान हो गया। तो 5 बजने ही वाला था शाम के टाइम में, तो उसने परेशान हो गया। तो कम से कम भाई लोहा तो बन जा। तो तुरंत वही एक समय था, तो तुरंत वो पूरा का पूरा मिट्टी वो तो क्या है लोहे में परिवर्तन हो गया। ये जो बाबा ने दिया था वो जो ज्ञान है, जो क्या दिया था, वरदान दिया था, जो है ना मंत्र दिया था, क्या गलत था? क्या नहीं था, वो सही था। और 2 व्यक्ति सपना देखा तो वो भी सही था, पर उसने क्या किया, धीरज नहीं रखा। चलो वो जो बाबा ने जो दिया था वो मंत्र, उसके ऊपर तो वो पेशेंस नहीं रख पाए, क्योंकि उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया था। 10 दिन लग सकते हैं, 100, है ना, आपका 1 साल लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। तो पर उसने 7 दिन में अपना धैर्य खो दिया। तो कई सारे लोग ऐसे सेल्स में डायमंड बनने के लिए तो आते हैं, और यहाँ पर अपना धीरज खो देते हैं। 10, 15, 20 प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद ज्वाइन नहीं किया तो उसको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देता हूँ। और जो लीडर लगातार धीरज पूर्वक रखते हुए, अपने सपने को पक्का रखते हुए, अपना कारण को पक्का रखते हुए, जिन्होंने 5 साल इस बिजनेस में दिया, वो सारे लोग इस बिजनेस में डायमंड है। वो सारे लोग आज के दिन में इस बिजनेस में अपने सपने को पा करके अपना बुलंदी को छू रहे हैं। दोस्तों ये गारंटी है, वारंटी नहीं है, गारंटी है। पर यदि आपको भी यहाँ पर डायमंड बनना है तो बताइए, यहाँ पर तो वो तो बाबा ने तो अपना पेशेंस रखने के लिए बोला था, पर उसके पास टाइम फ्रेम नहीं था। पर हमारे सेफ शॉप में आपको यहाँ पर क्या बताया गया, टाइम फ्रेम दिया है, कम से कम 5 साल देना है। कोई भी क्षेत्र में आप जाओगे ना तो एक्सपीरियंस के लिए आपको क्या मांगेगा, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा। चाहे कार आप चालक हो, आप ड्राइवर क्यों ना हो, आप कंप्यूटर का ट्रेनर क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, आपका 5 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मांगेगा, तब जाके आपका वैल्यू है। तो बताइए इस बिजनेस में जब तक आप 5 साल यहाँ पर मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे आप यहाँ पर डायमंड बनने की उम्मीद कर सकते हैं? बताइए। धीरज तो रखना पड़ेगा और कर्म करते हुए धीरज रखना पड़ेगा, है ना। तो बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पर आपको एक टाइम फ्रेम निश्चित है कि 5 सालों तक इस बिजनेस में आप लगे रहेंगे, अपनी कर्तव्य को पालन करते रहेंगे, अपने अपलाइन की बातों को सुनेंगे, सिस्टम की हर वो एक्टिविटीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली इस बिजनेस में आपको सारे सपने को पा सकते हैं जैसा आप जीवन में पाना चाहते हैं। तो समझ गए ये चीज? धीरज बहुत बड़ा शक्ति है सेल्फ शॉप में। ये धीरज रखना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। और ये मुझे पूरा विश्वास है, यहाँ पर पैनलिस्ट में मुझे छोड़ करके 52 लोग हैं, वो सभी लोग धीरज रखते हुए अपने सपनों को बुलंदी को सुना चाहते हैं। तो आप लोग जरूर इस बिजनेस में आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। वो धीरज बहुत बड़ा शक्ति होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये पैशंस का हो गया। और एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसा हो? एटीट्यूड आपका बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। एटीट्यूड क्या मतलब क्या है? नजरिया, देखने का नजरिया, आपका सफलता का नजरिया, सकारात्मक नजरिया इतना बड़ा हथियार है कि वो अपने अपलाइन के प्रति हमेशा समर्पित कर देता है। वही नजरिया, वही नजरिया, यदि वही नजरिया आपने पालन करना शुरू कर दिया तो परिवार में पति पत्नी के अंदर में बहुत बड़ा अच्छा रिश्ता उसके अंदर में बना देता है ना। दुश्मन को भी दोस्ती में परिवर्तन कर सकता है ये एटीट्यूड, यही एटीट्यूड। पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो नजरिया है हमेशा क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर हमेशा सकारात्मक बनाना पड़ेगा। यदि हम हमेशा हर तरफ में कमियां, है ना, कंपनी में भी कमी, प्रोडक्ट में भी कमी, और ऑफलाइन में भी कमी, और अपने अंदर में भी कमी, सारे तरफ कमी कमी देखेंगे तो कमी देखने का ही आदत बन जाएगा, तो जीवन में कभी भी हम बड़ा सपना नहीं उपलब्धि पा सकते हैं। तो हमेशा क्या है, एटीट्यूड, नजरिया कैसा करना है, जीतने वाली। अंदर की आपके, है ना, नजरिया में, आपके सामने में दिखाने के लिए, आईना दिखाने के लिए कि आपके अंदर क्या कमी है ना। और एक सफल होने वाले लीडर उस हार को भी क्या है, उसको क्या लगता है उसे, वहां से सीखने के लिए मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, मुझे सुधार करना पड़ेगा, इस नजरिए को, है ना, साथ साथ में वो अपना विनिंग एटीट्यूड को फिर वो बदलता है, तो फिर वो वहीं से उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो जाता है। निक सर ने क्या किया, एक समय में आत्महत्या करने की कोशिश किया, पर जैसे ही उसने सफलता की और जीतने का उसने अपना एटीट्यूड अपने अंदर में लाया, तो जैसे देखिए आज के दिन में, है ना, चारों हाथ पांव नहीं होने के बाद में भी कितना परिवार के साथ में, देखिए 4 बच्चे, अपना पत्नी, खुशहाल जीवन, है ना, और सारा संसार में देखिए दूसरों को एक इंस्पिरेशन बना हुआ है। तो क्या बताइए, हमारे पास सब हाथ पांव, नाक कान नाक, है ना, मुख, सब कुछ होने के बाद में भी, और ईश्वर ने दिया हुआ इतना बढ़िया सद्बुद्धि और दिमाग होने के बाद में भी आज हम ईश्वर को बोलते रहेंगे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो बताओ क्या कुछ पाने वाले हैं? कभी भी पाने वाला नहीं। इसलिए हमेशा विनिंग एटीट्यूड हमें करना है, हमेशा किसी को रेस्पेक्ट करना है। रास्ते में चलते हुए व्यक्ति को भी आप अनजान है पर उसको भी नमस्कार बोलेंगे ना, तो बोलेगा कि कितना भद्र इंसान है। तो बताइए, किसी को नमस्कार करने से हमारे अंदर में अच्छा आदत बन रही है, तो ये अच्छा आदत बनाना क्या बुरी बात है क्या? नहीं। इसलिए रेस्पेक्ट करना, अपने अपलाइन को रेस्पेक्ट कीजिए, अपने टीम के डाउनलाइन को रेस्पेक्ट कीजिए, हर किसी को रेस्पेक्ट कीजिए। ऐसा एटीट्यूड, नजरिया हमारा होगा, तभी जाके हमारा माहौल, रिलेशनशिप, सफलता हमको मिलने वाली है ना। और लास्ट में तीसरा नंबर क्या है, टीचेबिलिटी, सीखते रहने का गुण, है ना। तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? आप देखिए, डायमंड को आप कॉपी करना चाहते हैं, आप क्राउन, इवन क्राउन एम्बेसडर तक को भी कॉपी करना चाहते हैं कि वो क्या पहन रहा है, क्या लगा रहा है ना, कौन सा कार में चल रहा है, कैसा एटीट्यूड है, कैसा बातचीत करता है, पर उनको भी तो कॉपी कीजिए जो उन लोगों ने वो सफलता को पाने के लिए किया। शुरू में जो लेवल में जो चीज करना चाहिए था, उस लेवल में जो कर्तव्य किया, अपने आप को साइंटिस्ट बना लेता है, वो जीवन में सफल होता है, डायमंड बनता है, क्राउन एम्बेसडर बनता है। हर एक इंसान का हीरो होता है, वो है सब एटीट्यूड की वजह से। तो हमेशा सीखते रहने के लिए हमें प्रगति पथ को पढ़ना पड़ेगा, है ना। बिना सीखे तो, है ना, साइकिल भी पटक मारती है, लेकिन सीख कर तो क्या है, एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं। इसीलिए सीख करके करना चाहिए। हाँ, आपको निम्नलिखित बातों को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए आपको? कि लिखना, लिस्ट बनाना सीखना चाहिए, इनवाइट किस तरह से करना, ऑफलाइन से सीखना चाहिए, प्लान कैसे दिखाते हैं वो सीखना चाहिए, फॉलो अप करना सीखना चाहिए, कमिटमेंट करना आपको सीखना चाहिए, रिपोर्टिंग करना सीखना चाहिए, मीटिंग में अटेंड करना, आपको ये डिसिप्लिन आपको बनाना है, ऑफलाइन से कैसे रेस्पेक्ट करना है ये सीखना है। वो यानी कि एक सक्सेस होने के लिए एक व्यक्ति के अंदर जो गुण होना चाहिए, वो सारे चीज आप नोट बनाइए, और नोट बनाने के बाद अपने अंदर में वो सारे चीज गुण डालना शुरुआत कर दीजिए। हर एक घंटा, एक दिन का एक घंटा थोड़ा सा सीखने में आप अपने आप को लगाएंगे, तो इस बिजनेस में आपको सफलता पाने में कोई नहीं रोक सकता। डिसिप्लिन को कॉपी करना, मेहनत करना सीखिए, तब जाके इस बिजनेस में आप बहुत बड़ी उपलब्धि का हासिल कर पाएंगे, तभी जाकर के अपना जीवन में बहुत बड़ा सफलता मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं बोलना चाहूंगा, तो आज का बहुत बढ़िया तरीके से, है ना, आपने ये दो ही तीन ही चीज हो पाया, और बाकी इस पॉइंट को खत्म करने के लिए मैं चाहूंगा 10 मिनट के लिए आप लोग दोबारा वापस आए।